जय जवान जय किसान साथियों, मैं डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन आप लोगों से एक जो ये कह सकते हैं कि बहुत से साथियों को पता है और बहुत से साथियों को नहीं पता कि हमने कुछ लोगों की एक सोच थी कि सड़क की लड़ाई को विधानसभा भी लड़ना चाहिए और सेम विचार के लोगों ने एक मंच बनाया, भारतीय मजदूर किसान मोर्चा। और उस मोर्चे के तहत हमने सभी किसान संगठन, सभी खाप और सभी सामाजिक संगठनों से बातचीत की। कुछ लोगों ने कहा कि हम साथ आके इलेक्शन लड़ेंगे, पर कुछ साथियों ने कहा कि हम किसी और को समर्थन नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं पर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो उसी कड़ी में जींद से हमने 20 टिकटें, जिसको हमने 5 टिकट जीत के दी थी, किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोगों ने मांगी, पर उनका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं था। जींद की धर्मशाला से हमने कहा था, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने कहा कि किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोग, मनरेगा मजदूर 20 सीटों पे लड़ेंगे और 20 सीटों पर आप अपना कैंडिडेट मत उतरना। कोई भी पार्टी जो किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोगों को सत्ता में ये चाहती है कि वो हकदार हो। पर ये बातें होते होते आचार संहिता लग गई, तो जाट धर्मशाला हिसार से 3 कैंडिडेटों को क्लियर कर दिया गया। उचाना से डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन, जो भारतीय किसान मजदूर मोर्चे की पहली कैंडिडेट महिला है हरियाणा से, और दूसरा सुमंदर दनोदा है जो नरवाना से है SC सीट के ऊपर, और तीसरे हमारे जो एक बड़े नेता है गुरनाम छड़ूनी बेहवा से, वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। तो आज किसान मजदूर महिला बेरोजगार लोगों के बीच में से 3 कैंडिडेट हैं और 17 कैंडिडेट और हम डिक्लेयर करेंगे। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भाजपा को कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है उनको फ़ायदा हो, पर अब कह रहे हैं कि एक तरफी लहर है। जो पार्टी ये कह रही है हमारी एक तरफी लहर है, तो हमने 70 सीटें छोड़ दी हैं। कृपा करके 20 सीटों के ऊपर अपना कैंडिडेट मत खड़ा कीजिए। यदि आप खड़ा करते हैं तो वो फिर आपके लिए ही नुकसान करेगा, हमारे लिए नहीं। क्योंकि उस पार्टी को ये लगता है कि 5 टिकटें, जो 5 सीटें हमने जीत के दी हैं, हम उनके कार्यकर्ता नहीं। वो लड़ाई थी हमारी मोदी और आम जनता के बीच की, और ये लड़ाई है हमारे हरियाणा के अस्तित्व की, हमारे अस्तित्व की। जब वो पार्टी एक टिकट के लिए भी ये सोचती है कि हम नहीं देंगे, हमारे पास कैंडिडेट बहुत हैं, तो जो किसान है, मजदूर है, महिला बेरोजगार है, जो लगातार 5 साल से सड़कों पे लड़ रहा है, उसको क्या उम्मीद है उन लोगों से? जब वो सरकार में आने से पहले उनका इतना मतलब गलत रवैया है, तो हमें नहीं लगता वो कुछ भला कर पाएंगे इस हरियाणा का। क्योंकि इन लोगों ने, पार्टियां कोई भी हों, वो लोग सिर्फ हमें सत्ता के लिए यूज करना चाहते हैं, ताकि जितना अत्याचार होगा दूसरी पार्टी आएगी। पहले दूसरी पार्टी शोषण कर रही थी, फिर दूसरी पार्टी शोषण कर रही है। इसके अलावा मेरे बहुत से साथियों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि आप इतने बड़े लोगों के बीच में कहाँ टिक पाएंगे। हाँ, ये बात सोचने की है, पर मेरे साथियों, यदि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो कोई चीज़ बड़ी नहीं है। हम मानते हैं हमारे पास बड़ा तामझाम नहीं है, हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, बड़े ऑफिस नहीं हैं, पर मेरे पास बड़ा दिल है, बड़ा आत्मविश्वास है और आप लोगों का आशीर्वाद है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए और टेंशन मत लीजिए, माहौल बनाने का काम कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, लड़ने के लिए तैयार हैं। अंजाम होगा जो होगा देख लेंगे। पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर एक बार मेरे उचाना वासियों से और ख़ासकर मेरे उचाना वासियों से हाथ जोड़कर विनती है, अब की बार जो कैंडिडेट मैदान में हो, आपको हम अच्छे नहीं लगते, कोई ज़रूरी नहीं आप हमें वोटिंग कीजिए। पहले वोटिंग करने से पहले अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए कि इस उचाना के लिए कौन सही है और कौन लड़ रहा है, कौन किसानों का नाम लेके किसानों के ऊपर राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप समझदार हैं कि एक तरफ वो लीडर होगा जो राज परिवार से है, राज सत्ता से है, लगातार एक फोटो को दिखाकर इस इलाके को और हरियाणा को लूट रहा है। और 750 जो हमारे किसान शहीद हुए, उनमें कहीं ना कहीं उनका भी वो जिम्मेवार है। क्योंकि मेज थपथपाइए 3 काले कानून जब पास हुए, झांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली, और एक तरफ है वो इंसान जब उचाना ने उसको ये कहा था कि आप कहीं भी चले जाना पर बीजेपी में नहीं जाना, वो इंसान आज कह रहा मैं सीख रहा हूँ। तो हमें सीखने सिखाने के चक्कर में नहीं रहना। और बाहर का कैंडिडेट है
और लगातार 5 साल शोषण किया। यहाँ की धन संपत्ति को अपने पास ले जाकर सरसा में इकट्ठा किया। तो आप लोग समझदार हैं। और इसके अलावा किसी भी अन्य कैंडिडेट, मैं ये नहीं कहती कि मेरे को ही दें आप, जो आपको ये लगता है कि जो इसने किसानों की, मजदूरों की, जिन्होंने अपना परिवार, अपना घर ना देखकर समाज हित के लिए लड़ाई लड़ी है, या आपकी निगाह में कोई अन्य कैंडिडेट ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है विधानसभा में, आप उसको वोटिंग कीजिए। पर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इन 2 परिवारों से, राज परिवारों से, एक परिवार बाहर का है, तो उसको हमें वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लगातार वो परिवार शोषण कर चुका है और दूसरा परिवार को हम बार बार देख चुके हैं। आप तीसरे किसी भी अन्य कैंडिडेट, कोई निर्दलीय है या कोई किसी मोर्चे से है, जिसमें आपको ये लगता है कि आपका भविष्य है, उसके साथ आप खड़े हो जाइए। मेरा आपसे निवेदन है, उचाना के भविष्य के लिए, हरियाणा के भविष्य के लिए, जो हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कृपा करके उसको आप धूमिल मत कीजिए। लोगों ने एक राय बना रखी है कि किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार लोगों को वोट कोई नहीं देता। जो लंबी लंबी गाड़ियों वाले लोग हैं या जो पैसे लगाते हैं वही इलेक्शन जीतता है। पर मैं एक अध्याय नया जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ हरियाणा से, कि बिना ताम झाम के, बिना पैसे के और लोगों के प्यार से और आशीर्वाद से भी इलेक्शन जीता जा सका है, एक सीमित दायरे के अंदर। यदि आप उसके अंदर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हरियाणा में उचाना से एक नया अध्याय हम लिखें, जो भगत सिंह ने सपना देखा था आर्थिक आज़ादी का, सामाजिक आज़ादी का, उस सामाजिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। आप